नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्याज के बारे में, और प्याज के बारे में हम यही डिस्कस करेंगे कि आखिर प्याज का क्या क्या फ़ायदा है खाने का और नहीं खाने का क्या क्या नुकसान है। इसका मतलब है फ़ायदे की बात भी होगी और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स, ज़्यादा खा लेंगे प्याज तो क्या फिर दिक्कत होगी आपके बॉडी में, इन सब के बारे में हम फिर डिस्कस करेंगे। प्याज एक ही है लेकिन इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं है कि प्याज हमने अभी अभी तुरंत कुछ सालों पहले से यूज़ करना स्टार्ट किया है, बहुत सालों से पहले। इसका मतलब है 7000 साल से भी बहुत 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 पहले से प्याज खाने में भरपूर मात्रा में उपयोग किया जा रहा है और इसमें कूट कूट करके एंटीऑक्सीडेंट भरा हुआ होता है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, इसीलिए अच्छा है। कोई भी चीज़ जब होती है तो हमारे बॉडी के डेवलपमेंट में जब वो मदद करती है, इसका मतलब है कि वो हमारे लिए तो अच्छा है। भले दूसरे जानवर के लिए फिर वो खराब हो, लेकिन हमारे लिए तो अच्छा है। अब हम देखें तो WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अगर हम देखते हैं तो प्याज आपको एस्थमा में मदद करता है। मदद कैसे करेगा? एस्थमा में किसी को सांस लेने में दिक्कत है, लेकिन जब आप प्याज का सेवन करते हैं तो उसके लक्षणों में फिर कमी देखी गई है। अगर आपको एलर्जी ब्रोंकाइटिस है, क्या हो गया आपको? एलर्जी ब्रोंकाइटिस। इसमें क्या होता है? फेफड़े में इन्फेक्शन हो जाता है और साथ में सूजन की समस्या भी हो जाती है फेफड़े में। एलर्जी की वजह से, एलर्जी आपको धूल, मिट्टी, पॉल्यूशन या फिर परागकण, जो फूल के जो होते हैं ना, उससे भी आपको एलर्जी हो सकती है। तो जब भी आपको एलर्जी होगी फेफड़े में धूल मिट्टी से, पॉल्यूशन से, तो आपके फेफड़े में फिर सूजन हो जाएगी। लेकिन प्याज के सेवन से ये जो सूजन है ये थोड़ी सी कम हो सकती है, कंट्रोल एलर्जी आपकी हो सकती है। साथ ही हम क्या देखते हैं, किसी को अगर खांसी है तो खांसी अगर बहुत टाइम से है तो इसमें भी आपको प्याज मदद करती है। किसी को कफ सिंड्रोम है, कफ सिंड्रोम का मतलब है कि खांसी बहुत टाइम से है, ठीक हो ही नहीं रही है और फिर वो बीमारी का रूप ले लेगी, ऐसा डर तो सबको रहता है। क्योंकि खांसी होते 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 हम ये समझते कहीं मुझे टीबी तो नहीं है, कहीं इससे टीबी तो नहीं है, हम ऐसा समझते हैं। साथ ही जब कफ सिंड्रोम होता है तो उसमें भी आपको प्याज मदद करता है। प्याज में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, साथ ही सेलेनियम, विटामिन B6 और विटामिन C, ये सभी चीज़ें पाई जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है। तो चलिए अब हम क्या करें, अब हम सबसे पहले इसके फ़ायदे की बात करते हैं, हमारे फ़ायदे की बात कर लेते हैं। प्याज में क्या क्या फ़ायदा होता है? सबसे पहला, प्याज को हम जब भी खाते हैं तो अपने दांतों से चबाते हैं, तो प्याज मुंह को चबाने के टाइम में क्या फ़ायदा देता है? प्याज जब भी हम चबाते हैं तो उस टाइम में, क्योंकि प्याज में क्या होता है, क्योंकि प्याज में थायोसल्फिनेट्स और थायोसल्फोनेट्स, आपको नोट्स मिल जाएंगे तो यहाँ पे मैं शॉर्ट आपको लिख करके बता देती हूँ। थायोसल्फिनेट्स और थायोसल्फोनेट्स प्याज में होते हैं, जिसकी वजह से आपके दांतों में जो गंदे वाले बैक्टीरिया होते हैं, जो आपके दांतों को खराब कर रहे होते हैं, उस बैक्टीरिया से ये फिर फाइट करने का काम करता है और उस बैक्टीरिया की संख्या को फिर कम कर देता है, जिससे हमारे दांत बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं और हेल्दी रहते हैं, चमकदार रहते हैं। तो उस कंडीशन में क्या हो गया, दांतों को ये फिर प्रोटेक्ट करके रखता है, क्योंकि इसमें 2 यौगिक पाए जाते हैं, कंपाउंड पाए जाते हैं। कौन कौन से? थायोसल्फिनेट और थायोसल्फोनेट पाए जाते हैं। दूसरा, ये क्या करता है, ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत अच्छे से मजबूती देता है। इसका मतलब क्या है, कोरोना में कौन कौन जी गया? जिसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा था, जिसका अंदर की जो क्षमता थी, बॉडी के अंदर की क्षमता, वो उस वायरस से लड़ने में सक्षम थी। इसका मतलब है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का मजबूत होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और प्याज इसमें बहुत अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि इसके पास केमिकल्स है, फाइटोकेमिकल्स कंपाउंड प्याज में पाए जाते हैं, जो कि आपके बॉडी में विटामिन सी के अवशोषण को बढ़ा देता है। विटामिन सी ज़्यादा बनने लगता है, जिससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। प्याज आपके दिल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इसमें एक और कंपाउंड होता है क्वर्सेटीन।
ये जो कंपाउंड है ये क्या करती है, ये कंपाउंड दिल में जो भी होने वाली बीमारी होती है उससे आपको प्रोटेक्शन देती है। अब बॉडी में ये क्या हो जाता है, कभी कभी खून जमने की समस्या हो जाती है, तो खून ना जमे ज़्यादा, इसके लिए भी प्याज जो है आपके खून को फिर पतला कर देती है। इसीलिए हम प्याज को बोलते हैं ब्लड थिनर। क्या बोलते हैं, प्याज को हम ब्लड थिनर भी बोलते हैं। कभी कभी बीमारी में खून जम जाता है जिससे हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक या फिर शॉक जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो बॉडी में क्या किया, आपके खून को कम जमाया, खून जैसा है वैसा ही रहे, इसके लिए प्याज बहुत ज़्यादा मशक्क़त मेहनत करता है। जब आप प्याज खाते हैं तो आपको ये सभी फ़ायदे मिलेंगे। इसके अलावा किसी को भी अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हाई है तो उस हाई लेवल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी ये सहायक है। तो आप समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्याज आपको डायबिटीज में भी मदद करती है। डायबिटीज वाले ये ना सोचे कि प्याज आपको मदद नहीं करेगी, प्याज आपको मदद करती है क्योंकि इसमें क्रोमियम पाया जाता है। क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम की वजह से डायबिटीज में ये क्या करती है, शुगर के लेवल को, शुगर मतलब ग्लूकोज का जो लेवल ज़्यादा हो गया है बॉडी में पेशेंट के, उसके स्तर को फिर कम कर देती है। अब हमें ध्यान क्या रखना है, जिनको भी शुगर की प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा आपको प्याज नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है, नहीं तो आपके ये शुगर के लेवल को फिर कम कर देगी और बॉडी में फिर आपके दिक्कत होना शुरू हो जाता है। इसीलिए कोई भी चीज़ का अति अच्छा नहीं है, उसका आपको नॉर्मल डोज लेना है तो आप लीजिए, लेकिन अति अगर आप सोचेंगे कि हम बहुत ज़्यादा सेवन कर ले हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा तो ऐसा नहीं होता है। तो हमने देखा डायबिटीज़ में आपको मदद कर दिया। इसके अलावा आपको क्या करेगा, आपको कैंसर में मदद कर सकता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, क्वर्सेटीन पाई जाती है, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, विटामिन सी होती है जो कि आपके स्किन के लिए अच्छी है, विटामिन ए होता है, विटामिन ई होता है जो कि आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर हम बात करें तो शहद, जैतून का तेल और प्याज का रस को जब आप मिला करके अपने मुहासे पर लगाते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है और मुहासे में ये बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स भी आते हैं इसके कि हाँ भाई मुहासा ठीक हो गया है। तो स्किन के लिए भी अच्छा है, आपके बालों के लिए अच्छा है। आपको अगर कान में दर्द है तो प्याज को गर्म करके आप उसका कुछ बूंद, बस कुछ बूंद, ज़्यादा नहीं, कुछ बूंद कान में डालने से दर्द में भी राहत मिलती है। तो इसके लिए क्या हो गया, बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और प्याज आपको हेल्प करती है। साथ ही प्याज आपको किस में हेल्प करेगी, प्याज आपको एलर्जी जो आपको हो जाती है उसमें हेल्प करती है। बाल में आपके जू हो गए, डैंड्रफ हो गई, रूसी हो गया, उसके लिए भी आपको हेल्प करती है। आपके पेट में दर्द है, ऐंठन है, उसमें क्या होता है, प्याज में सैपोनियन पाया जाता है जिसकी वजह से आपके पेट में अगर दर्द है, ऐंठन है, उसमें आपको प्याज मदद करती है। अगर किसी को यूटीआई है मतलब पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन है तो प्याज को उबाल करके जब आप उसका पानी का सेवन करते, जब आप उसका पानी पीते हैं तो उसके लक्षण को कम करने में भी प्याज आपको बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो आप समझ रहे हैं कि प्याज आपको बहुत स्तर पर बहुत ज़्यादा मदद करती है। आपने देखा किस तरह से ये आपके बॉडी के लिए सहायक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट की तो प्याज आपको साइड इफ़ेक्ट भी देता है। इसके गंध को कीटों को भगाने के लिए उपयोग किया जाता है। साथ ही मधुमक्खी के काटने पर उसके दर्द से राहत पाने के लिए भी प्याज का इस्तेमाल किया जाता है और प्याज का पेस्ट अगर आप वहाँ पे लगा देंगे तो दर्द में आपको फिर राहत मिलेगी। बहुत ज़्यादा प्याज का उपयोग करने से या फिर कभी कभी किसी को एलर्जी होती है, जब आप प्याज के रस को अपने स्किन पर लगाते हैं तो फिर बर्निंग सेंसेशन होता है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख दूँ बर्निंग सेंसेशन। इसका मतलब हो गया कि आपको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस होगा जब आप प्याज के रस को लगाएंगे, तो तब आपको उसका उपयोग नहीं करना है। प्याज की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, इसीलिए इसका ज़्यादा इस्तेमाल गर्मियों में किया जाता है। सर्दियों में थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। जब भी आप प्याज को जब ज़्यादा खाते तो आपके पेट में गैस बनने की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके सीने में जलन हो सकता है, कंठ में आपको जलन महसूस हो सकता है। तो
तो प्याज का सेवन आप उतना ज़्यादा ना करें, लेकिन आप खाने में कर सकते हैं, उसके टेस्ट को बढ़ाने में कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको डायबिटीज़ है तो फिर आप कच्चा प्याज खाएं, ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। कोई भी चीज़ का अति अच्छा नहीं है, लेकिन बाल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं समझती हूँ कि आज आपको समझ में आ गया होगा कि प्याज का कितना सारा फ़ायदा है। और अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज खाना शुरू कर दीजिए। कच्चा आपको पसंद नहीं है, आप खाने में खा सकते हैं, लेकिन ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप प्याज को पकाते हैं तो उसका बहुत सारा जो इम्पोर्टेंट गुण है फिर वो ख़त्म हो जाता है जल करके, क्योंकि आग में वो पकता है। उसकी वजह से आपको फ़ायदे कुछ कम मिल सकते हैं, लेकिन जब आप कच्चा खाते हैं तो उसके फ़ायदे आपको मिलेंगे। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा प्याज भी नहीं खानी है। मौसम के अनुसार और अपने बॉडी के अनुसार, जितना आपका बॉडी उसको एक्सेप्ट कर पाता है उसी के अनुसार आपको प्याज खाना है। तो ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती खाते जाना है कि हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो फिर फ़ायदा की जगह पे फिर नुकसान हो जाएगी। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही था। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। पहला वाला जो कमेंट होता है उसमें टेलीग्राम का लिंक होता है, आप डायरेक्ट उस ग्रुप में जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। अपने कोई भी डाउट को आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।